प्यारे बच्चों, नया सत्र प्रारंभ हो गया है और नए सत्र की पढ़ाई 1 महीने की होने के पश्चात मई मासिक परीक्षा मई में मंथली एग्ज़ाम हो चुके हैं और उनकी कापियां भी चेक हो चुकी हैं। और इस साल 10th में और इंटर में जो बोर्ड एग्जामिनेशन कोरोना के कारण कैंसिल हुए और कैंसिल होने के बाद विद्यालय से मंथली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम के रिकॉर्ड मांगे गए कि किन बच्चों ने मंथली एग्ज़ाम दिया है, किन बच्चों ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया है और किन बच्चों ने एनुअल एग्जामिनेशन दिया है और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, उनमें कितने बच्चों ने कितना परसेंटेज नंबर प्राप्त किए। उसी हिसाब से, उसी के आधार पर उनको 10th में और इंटर में प्रमोट किया जाएगा, पास किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास मंथली एग्जामिनेशन का, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, एनुअल एग्जामिनेशन का और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिकॉर्ड होता है, उसी रिकॉर्ड को हम लोग मेंटेन करके और वो नंबर बोर्ड को देंगे, तब उसी बेस पर, उसी आधार पर बोर्ड उन बच्चों को प्रमोट करेगा। आप लोगों में से कुछ बच्चे लापरवाही करते हैं, मंथली एग्ज़ाम नहीं देते हैं और अपनी रेगुलर अटेंडेंस नहीं देते हैं, हाफ ईयरली नहीं देते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन नहीं देते हैं। बहुत से बच्चों ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी नहीं दिया। अब जब प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन के नंबर मांगे जा रहे हैं, हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन के नंबर मांगे जा रहे हैं, तो उसमें कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़े हैं। तो उसको नंबर भेजने से पहले हम लोगों ने इंटर के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कराए कि उसी बेस पे आगे आप प्रमोट होंगे। तो हम लोगों को मंथली एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, ये सभी एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और कितने बच्चों की क्या उपस्थिति है, अटेंडेंस क्या है, कितने बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, अपनी अटेंडेंस देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, इसी सभी को बेस बनाकर प्रमोट किया जाता है। तो आप सभी बच्चों से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि आप सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस रेगुलर दें अपने क्लास ग्रुप में और जो भी टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं और ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, उनको अटेंड करें। और जो 10th और इंटर के बच्चे हैं वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अवश्य दें, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड बोर्ड में जाता है और उसी बेस पर आप प्रमोट होते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन हो या ना हो, लेकिन ये रिकॉर्ड कभी ना कभी अनिवार्य रूप से मांग लिया जाता है। पता नहीं किस परिस्थिति में, किस कारण से और किस लिए ये रिकॉर्ड मांग लिया जाए। इसलिए आप सभी बच्चों को विद्यालय की में होने वाली सभी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। देखिए, इसी से आपका आगे का कैरियर मेंटेन होता है, आपका भविष्य बनता है। आप अपने भविष्य के प्रति थोड़ा जागरूक होइए और हम लोग तो हर प्रकार से आपकी हर तरह से सहायता करना चाहते हैं कि आप जीवन के पथ पर आगे अग्रसित हों, आगे बढ़ें और इसके लिए हर प्रकार से हर तरह का प्रयास करते हैं आपको समझाने का। और आप सभी बच्चे इस ओर ध्यान दें, सक्रिय हों। सभी क्लास 6 से लेकर के इंटरमीडिएट तक सभी बच्चे पूर्ण रूप से सक्रिय हों और सक्रिय होकर के अपनी अटेंडेंस दें।
जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ें, जो वीडियो भेजे जाते हैं उन वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। जो मंथली एग्जामिनेशन होते हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, एनुअल होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, सभी में अपनी सक्रियता बनाए रखने, लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। यदि लापरवाही करते हैं तो इसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि विद्यालय की यह दोष है कि विद्यालय ने ऐसे कर दिया, तो आप विद्यालय के ऊपर दोष नहीं दे सकते। आप अपनी कार्यविधि को सुधारिए, ठीक है ना। तो सभी बच्चों से विशेष रूप से आग्रह है कि आप सभी बच्चे सही ढंग से पढ़ें, अपनी उपस्थिति कराएं, जो पढ़ाया जाता है, वीडियो भेजे जाते हैं उनको पूर्ण रूप से देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो अपने क्लास टीचर से बात करें, हमसे बात करें। सभी टीचरों के, क्लास टीचरों के जो भी पढ़ाते हैं, और हमारे सभी नंबर सभी ग्रुप में हैं। आप किसी भी टीचर से फ़ोन करके अपनी समस्या बताएं और वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आप सभी को भी सक्रिय होना पड़ेगा। सक्रिय होकर के पढ़िए, वीडियो देखिए, अपना काम करिए। जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें सक्रिय रूप से आप भाग लीजिए। कोई समस्या है, एग्ज़ाम देने में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप विद्यालय आकर बताइए। हम आपकी पूरी समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे तुरंत। लेकिन आप बताएंगे तभी हो सकता है, जब आप बताएंगे ही नहीं तो हम उसकी समाधान कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है परीक्षाओं का, उसकी उपस्थिति, उसका रिकॉर्ड, परीक्षाओं का उपस्थिति, परफॉर्मेंस आपकी बोर्ड जाती है। इसलिए सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपको सक्रियता बनाए रखनी है। हर परीक्षा में अपना पूर्ण रूप से अपनी 100% उपस्थिति देनी है और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।